से कहा, हरियाओ 4 आना पैसा और 2 गज 2 हाथ का कपड़ा, 1.25 गज 2 हाथ कपड़ा और 4 आना पैसा जो नहीं देगा उनको इस घाट पर जलाने के लिए नहीं देना है। यही तुम्हारा ड्यूटी रहेगी आज से। आज से तुम ये पानी भरने से अलग है। क्योंकि इतना ही नहीं भैया जी, 7 घड़ा पानी जो भर दिया था, वो 7 घड़ा पानी को विश्वामित्र ने सुखा दिया। विश्वामित्र ने सुखा दिया और जाकर कालू कहा, ऐ कलंकिनी, तुमने ये नौकर से गलत संबंध करती हो। कहा, पतिदेव ये हरिया आपका हरिश्चंद्र से भी पवित्र है, लेकिन तुम कहते हो गलत संबंध है। ये तुम्हारे मालिक जो हरिश्चंद्र है उनसे भी हरिया आगे है। कहा, क्या बात करती हो? 50-50 लाठी दोनों को मारकर और कालू उनको ड्यूटी लगा दिया हुआ। कहा, देखिए घड़ा पानी में पानी नहीं है, घड़ा खाली है। कहा, पानी तो भर दिया था लेकिन खाली क्यों हो गया? अब देखिए यहां ये ड्यूटी कर रहा है, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं है। क्योंकि वो सोचा मैं तो हराया नहीं इनको, ये अभी तक चल रहा है, लेकिन ये हार नहीं मान रहा है। इनको मैं हराना है, इनको सत्य को तोड़ना है। वहां से चल देते हैं नागलोक। ये नागलोक में जाकर रोहित को मारवा दूंगा ना, रोहित के वियोग में ये गड़बड़ हो जाएगा। कहीं असत पर चल दिया तो मेरा जीत हो जाएगा। नागलोक जाकर नागराज से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। नागराज से प्रार्थना कर रहे हैं। ए नाग, अहो शंकर को गले को सजाने वाले, शंकर को गले को सजाने वाले, अहो दुनिया को तुमने उठाने वाले, नाग देवता, 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 त्रहिमाम, 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 कहा, शंकर को गले को सजाने वाले और दुनिया को उठाने वाले, ए नाग देवता, त्राहिमाम, त्राहिमाम करके जो ही विश्वामित्र नागलोक में गया ने नागराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सहस्र फैन को खड़ा करके कहने लगा, ए महर्षि, मैं भगवान की सौगंध कहता हूं, जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये त्राहिमाम करना बंद कर दें। कहा, ठीक है, यही तो मैं चाहता था। जो हम सोच रहा था वो तो यही ये पहले कह चुका है।
कहा तो ठीक है नागराज, आज तुमको रोहित को दसना है। कहा कौन रोहित को? कहा वही जो राजकुमार रोहित है। कहा राजकुमार रोहित को और हमसे क्या दुश्मनी? वो तो राजा की बेटा है, उनके राज में मैं रह रहा हूं। उदय से अस्त तक का राजा वो है और उन्हीं के राज पूरा भारत वर्ष है। उनको क्यों डसूं मैं? तो जानते हो ना, पहले तुम कसम खा लिए हो। भगवान कसम कहता हूं जो कहोगे वही करूंगा। पहले तो तुम भगवान कसम खा लिए हो, लेकिन अब पैर पीछे करते हो। अरे लो मैं तेरे श्राप देता का। महर्षि श्राप मत दीजिए। का श्राप नहीं सुनेगा तो चलो। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, बेबस हो गया, लेकिन मेरे जाति में एक शर्त है। कहा क्या शर्त है तुम्हारे जाति में? कहा मेरा सर्प जाति में एक शर्त होता है। कहा क्या शर्त होता है? कहा जो मैं बगैर कसूर को किसी को काटता नहीं हूं। सांप चांप जब तक हमको चांपेगा नहीं तब तक मैं उनको नहीं काटूंगा। कहा वो रिक्स मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं चांप करवाऊंगा। चलो। गंध के मैदान में ले गया नागराज को, झाड़ी में बैठा दिया। नागराज बैठे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना नागराज कर रहे हैं, भगवान कहीं रोहित को मेरे इधर नहीं भेज देना, क्योंकि मेरा डसना ना पड़ जाए। रोहित के साथ में 5.5 साल का रोहित था, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, करीब 80 बच्चा थे। उसमें सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का था, वो हेड मिनिस्टर था। गेंद के मैदान में गेंद खेलने के लिए तो सभी रोज रोहित को मुख में हंसी नहीं आते थे, क्योंकि कोड़ा बरस के उनको पूरा पीठ लले लाल था। कोड़ा का बरस रहा था रोज का रोज। कहते थे दोस्त हम तुमको खाने के लिए ले आया करूंगा। घर पर खा लेते थे पूरा, और रोहित को खाने के लिए चुरा कर सभी दोस्त ले जाते थे। अपनी दोस्ती में नंबर लगा दिया, एक दिन तो खिलाएगा, एक दिन तो खिलाएगा। वो ऐसे रोहित को रोज का रोज खिला रहे थे। रोहित को जो रोज खिला रहे थे, लेकिन रोहित को मुख में हंसी कभी नहीं होता था। रोहित को मुख में हंसी क्यों नहीं होता था? जो रोज का रोज उनको 50 कोरा पीठ पर लगता था। वो कलंकनी जो थी सेठाइन, वो दोनों को पीटती थी, राजमाता सेव्या को भी और कुमार रोहित को भी। राजकुमार रोहित भी पूरा पीठ लले लाल है और राजमाता सेव्या को भी पीठ लले लाल है। ये देखकर सभी बच्चा कहते थे भैया, सभी बच्चा बगल में विचार कर लिया जो आज रोहित को खुश करना है। कहा कैसे खुश होगा भैया? जो 10 साल का बच्चा था वो मिनिस्टर था। कहा देखिए आज रोहित को अपने मर्जी से छोड़ दो, रोहित जीत जाएगा, मुख में हंसी आ जाएगा। अरे एक बार मारा गेंद को, अरे गेंद गोल हो जाता है। गेंद को मारा ना, एक बार मारा गेंद को, अरे गेंद गोल हो जाता है। अरे जीत हो गया रोहित को, अरे रोहित हंसने
नहीं हंसा ना। रोहित को जीत होते हुए भी रोहित नहीं हंसा। सभी बच्चा विचार कर लिया, देखिए अब सीधा फेंका हुए वाला खेल खेलो। एक बार रोहित फेंकेगा उधर से, एक बार मैं फेंकूंगा। रोहित मारा गेंद को, सरासी रोहित उठाया, गेंद मारा। उधर से बच्चा गेंद को उठाकर और रोहित को ज्यों ही पकड़ाया, फिर रोहित को जीत हुआ। अहो फिर रोहित को जीत हुआ, गेंद उछल कर भागा है। अहो फिर रोहित को जीत हुआ, गेंद उछल कर भागा है। अरे गेंद के पीछे रोहित तब, अहो गेंद के पीछे रोहित तब अपना दौर लगाया। गेंद के पीछे रोहित तब अपना दौर लगाता है। रोहित गेंद जब भागा नहीं वहां से, नागराज को सिर पर जाकर नागराज मूर्छा खाकर गिर गया। गेंद लगते ही नागराज को आंख बावले हो गए और रोहित कुमार गेंद के पीछे भाग रहे हैं। पीछे पीछे रोहित कुमार और आगे आगे गेंद जा रहे हैं। और जब गेंद लगा नाग को, अहो जब गेंद लगा नाग को, नाग मूर्छा खाता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ के, अहो धीरे धीरे आगे बढ़ के रोहित को पग में डसा। नागराज को जो ही गेंद लगा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। उधर से रोहित आ रहा है, इधर से नागराज जाकर पग में मार दिया डंडा। रोहित को जो ही पग में डसा ना, रोहित गिर गया पृथ्वी पर और कहने लगा है, ए मैया ए पिता, रोहित को प्राण निकलता है। कहा हे माता हे पिता, रोहित को प्राण निकलता है। सभी बच्चा आकर घेर लिया रोहित को और कहा भैया क्या हो गया रोहित को? अरे तुमने इनको क्यों पीछे गेंद को पीछे छोड़ा? मैं तो इनको खुश करने के लिए, हंसने के लिए जानबूझकर हार गया था और रोहित को जिताया था, जो ताकि रोहित हंस सके। और तुम रोहित को पीछे छोड़ दिया, जो गेंद को पीछे पड़ गया रोहित। देखा जो नागराज जा रहा है। रोहित कहता है भैया अब मेरा प्राण नहीं रहेगा इसमें। देखिए नागराज जा रहा है ना, वही नागराज मेरा पग में डस लिया है। कहा भैया नहीं जा सकते हो, तेरे बदले में नागराज का मैं कहता हूं ना मेरे डस लो और उनका वेश उतार दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जा सकते भैया। लेकिन नागराज आगे जा रहे हैं और पीछे से 80 का 80 बच्चा चिल्ला रहे हैं और बीच में रोहित कहते हैं, ए दोस्त हमारे पास अब टाइम नहीं है,